नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। देवादिदेव महादेव का आभूषण है चंद्रमा, जिसे शिव अपनी जटाओं में धारण करते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं ऐसी दिव्य और शुभकारी तिथि के बारे में, जिसके बारे में मान्यता है कि इस तिथि पर चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा कहते हैं इस दिव्य तिथि पर मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलती हैं। एक छोटी सी पूजा और खीर का प्रसाद आपको दिला सकता है अच्छी सेहत, अपार धन और ढेर सारा प्रेम। पहले जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व। श्री कृष्ण की महारास की पूर्णिमा। महाफलकारी है शरद पूर्णिमा। चंद्रमा की चांदनी करेगी अमृत वर्षा। खीर में समाएगी देवों की कृपा। महालक्ष्मी प्रसन्न होकर देंगी वरदान। आ गई है मनोकामना पूर्ति की रात। शरद पूर्णिमा का मनोरम चांद पृथ्वी के सबसे करीब आने वाला है चांद। सकारात्मक ऊर्जा वाली रात है शरद पूर्णिमा, जब चंद्रमा से होती है अदृश्य अमृत की बरसात। ये ऐसी सुंदर तिथि है चूंकि शारदीय नवरात्र इसमें संपन्न हो चुके होते हैं और शरद ऋतु का आरंभ भी हो चुका होता है, इसलिए इसका नाम शरद पूर्णिमा है। विशेष इसका महत्व इस प्रकार से बन जाता है कि आज ही के दिन 16 कला से संपूर्ण होकर चंद्रमा इस धरती के ऊपर रस बरसाता, ऐसा माना जाता है। ऐसा चांद जिसकी किरणें धार्मिक मान्यताओं से पूर्ण हैं। कहते हैं शरद पूर्णिमा के चांद की किरणें आपको सेहतमंद, धनवान, बाधाओं को छू मंतर कर देती हैं। शरद पूर्णिमा की महिमा अपरंपार है। मन्नतें पूरी, किस्मत चमकाने वाली, मनोकामनाओं की पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा। दो प्रकार की मान्यता इससे जुड़ी हुई है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था और जितने भी सिद्ध तपस्वी थे उनके मनों की इच्छा पूर्ण की थी। भगवान राम के समय में और अवतारों के समय में जिसने भगवान को प्राप्त करने की मन में इच्छा रखी थी, भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन महारास रचा के उसको जिस भाव ने उसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित किया था, उसी भाव को पूर्ण करते हुए भगवान ने दिया था। दीपदान के साथ ही विशेष महत्व है तुलसी की पूजा का। माना जाता है शरद पूर्णिमा की तिथि पर तुलसी की परिक्रमा आपके ग्रहों की बाधाएं दूर कर देंगी। तो आइए जानते हैं क्या है शरद पूर्णिमा के फलदायी प्रताप। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। हर महीने में पूर्णिमा आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व ज्यादा है। शरद पूर्णिमा से ही शरद ऋतु की शुरुआत होती है। चंद्रमा इस पूर्णिमा पर 16 कलाओं से युक्त होता है। कहते हैं शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पर सवार होकर धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करने के वरदान देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए धन प्राप्ति के लिए भी ये तिथि सबसे उत्तम है। आज के दिन ये माना जाता है कि इस धरती के ऊपर महालक्ष्मी विराजती हैं और ये देखती हैं कि जो व्यक्ति जागरण में है, जागरण का अर्थ केवल नेत्रों से जागना ही नहीं, जो मन से भी जागा होता है, उसको मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए इस धरती के ऊपर आशीर्वाद देती है। शरद पूर्णिमा की रात की महिमा ही यही है कि चंद्रमा की अमृत वर्षा धन और सुख प्रदान करने वाली मां लक्ष्मी की पूजा अपार संपन्नता प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा का जितना धार्मिक महत्व है, उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है।
यही वो समय होता है जब मौसम में परिवर्तन की शुरुआत होती है। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु का आगमन होता है। चंद्रमा की किरणें विशेष अमृतमयी गुणों से युक्त रहती है। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की किरणें कई बीमारियां दूर कर सकती हैं। शरद पूर्णिमा की रात में खीर का सेवन करना इस बात का प्रतीक है कि शीत ऋतु में गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे जीवनदायिनी ऊर्जा प्राप्त होगी। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात लोग चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं, जिससे चंद्रमा की किरणें उस खीर के संपर्क में आती हैं और खीर में चंद्रमा की किरणों के औषधीय गुण मिल जाते हैं। चंद्रमा केवल पूरे वर्ष में आज ही के दिन अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो आज के दिन जो खीर 3 प्रहर चंद्रमा की रोशनी में रखकर और माता लक्ष्मी को अर्पण करने के पश्चात और शिव जी को अर्पण करने के पश्चात जो प्रसाद स्वरूप बांटने के बाद खाता है, उस व्यक्ति को आरोग्यता, लक्ष्मी, धन संपदा, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। पौराणिक मान्यता है कि खीर में अमृत का अंश होता है जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। तो क्या है इसके फायदे, चलिए जानें। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की खीर अस्थमा रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद है। शरद पूर्णिमा की खीर को चर्म रोग से परेशान लोगों के लिए भी अच्छा बताया जाता है। ये खीर आंखों से जुड़ी बीमारियों से परेशान लोगों को भी बहुत लाभ पहुंचाती है। शरद पूर्णिमा का चांद और खीर दिल के मरीजों और फेफड़े के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद है। खीर चूंकि चंद्रमा की चीज है, उसमें चावल, दूध और जल जितनी चीजें सब और जो उसमें मीठा डलता है वो सब चंद्रमा की चीजें हैं। इसके स्वामी शिव हैं जो कल्याण देने वाले हैं। और सफेद वस्तु शुक्र और लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी जी को भोग लगाने से मन इच्छा लक्ष्मी सब प्राप्त हो जाती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से होने वाली अमृत वर्षा की तैयारी अगर पहले से कर ली जाए तो यकीन मानिए जीवन की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। जिनकी कुंडली में धन का कोई योग ही ना हो, इस दिन की पूजा से प्रसन्न माँ लक्ष्मी उन्हें भी धन धान्य से संपन्न कर देती हैं। तो वो कौन से महा उपाय हैं जो आपके जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखने से उसमें अमृत तत्व घुल जाता है। अमृत वर्षा की दिव्य तिथि है शरद पूर्णिमा। इस दिन कुछ विशेष प्रयोग आपकी तमाम समस्याओं का समाधान बन सकते हैं। समस्या चाहे धन से जुड़ी हो या सेहत से या फिर कोई बड़ा संकट, शरद पूर्णिमा पर किए विशेष प्रयोग आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर करें ईश्वर की भक्ति। मां लक्ष्मी की कृपा से बढ़ेगी धन शक्ति। सेहत की समस्याओं का होगा निदान। चंद्रदेव की उपासना से होगा कल्याण। मां लक्ष्मी से जुड़े कुछ उपाय अगर शरद पूर्णिमा की शाम किए जाएं, तो धन से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। जानकारों की माने तो इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से मां लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चांदी की एक कम से कम 2 तोले की एक लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनाएं और भक्ति पूर्वक उसको स्नान करके 16 मंत्रों से उसका आवाहन करके पूजन करके सौभाग्य चिन्ह के साथ में खीर का भोग अर्पण करा के दूध से स्नान कराएं और खीर का भोग लगाएं। पश्चात में अगले दिन वो खीर गरीबों में बांट के सौभाग्यशाली महिलाओं में बांटने के पश्चात किसी ब्राह्मणी को अथवा ऐसा गरीब आदमी जिस कोई लक्ष्मी के समान धर्मपत्नी हो, जिसके घर में लक्ष्मी की कृपा भले ही ना हो धन की, लेकिन वो पवित्र आत्मा हो, उसको लाल वस्त्रों के साथ भेंट कर दें वो चांदी की प्रतिमा। आप ये समझिए कि मनोकामना, मन इच्छा पूर्ण हो जाएगी। शरद पूर्णिमा पर धन पाने के लिए कैसे करें मां लक्ष्मी की उपासना, गौर से देखिए। रात के समय मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें सफेद मिठाई और सुगंध भी अर्पित करें। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मये नमः का जाप करें।
माँ लक्ष्मी जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। बस उनसे सच्चे मन से अपनी बात पहुंचानी होगी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की तिथि पर माँ लक्ष्मी का अवतरण होता है और जहाँ धन की देवी होंगी वहाँ समृद्धि अपने आप आ जाएगी। माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की आप स्थापना करें। चित्र के समक्ष घी का एक बड़ा दीपक जलाएं। इसके बाद उनको इत्र समर्पित करें। वही इत्र नियमित रूप से प्रयोग करें। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर माँ से जुड़े कुछ खास उपाय करने से माँ की कृपा बरसती है। शरद पूर्णिमा में देवी लक्ष्मी की पूजा कौड़ी से करना भी बहुत शुभ फलदायी माना गया है। जो लोग धन और सुख शांति की कामना रखते हैं वो इस मौके पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का भी आयोजन कर सकते हैं। इस दिन जहां एक ओर माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती हैं, वहीं कुछ विशेष उपायों से सेहत की समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। जिन लोगों को भी मानसिक चिंताएं बहुत अधिक रहती हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत है, जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की समस्या है, आज के दिन शाम के समय स्नान आदि करके श्वेत वस्त्र धारण करके और भगवान शिव को चांदी के बर्तन में खीर अर्पण करें और उसके पश्चात उसी चांदी के बर्तन में स्वयं प्रयास करें तो मानसिक रोग, चंद्रमा पीड़ित योग, चंद्र ग्रहण, चंद्र शनि का विषयोग या जिन लोगों को इस प्रकार का वो पड़ा हुआ है कि मन की गति खराब है, जिन लोगों का मन आत्महत्या की ओर लगातार बढ़ता रहता है, आज के दिन इस उपाय को करने से सारी चीजें दूर हो जाएंगी। रात के समय भगवान कृष्ण की विधिवत उपासना करके उन्हें खीर का भोग लगाएं। मध्य रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित हो जाएं, तब उनकी उपासना करें। चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के पात्र में ही रखें। सुबह जितनी जल्दी इस खीर का सेवन करें उतना ही उत्तम होगा। इस खीर का सेवन भोर में सूर्योदय के पूर्व किया जाए तो उत्तम फलदायी होगा। शरद पूर्णिमा पर जब चांद अपनी चमक से अमृत वर्षा करेगा तो जीवन में उल्लास भर देगा। चंद्रमा की अमृत वर्षा में भीगने से मिलेंगे वो हर वरदान जिसकी चाहत आपको अपने जीवन में रहती है। तो आप भी शरद पूर्णिमा पर इन उपायों के जरिए अपने जीवन को धन धान्य से भर सकते हैं। आगे हम आपको श्री कृष्ण की कृपा से प्रेम को पूर्णता तक ले जाने के महामंत्र के साथ शरद पूर्णिमा से जुड़ी सावधानियां बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण का भी इस दिव्य और शुभकारी दिन से है गहरा संबंध। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। लेकिन इस दिव्य तिथि पर कुछ विशेष सावधानियां भी ध्यान में रखनी चाहिए। जानिए शरद पूर्णिमा से जुड़े नियम और सावधानियां। शरद पूर्णिमा की तिथि प्रेम के लिए भी उत्तम है। जानकारों की माने तो पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि को महारास रचाया था। कहते हैं इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है जो आपको मन चाहे प्रेम का वरदान देता है। लेकिन इसके लिए आपको करने होंगे कुछ उपाय। शाम के समय राधा कृष्ण की उपासना करें। दोनों को संयुक्त रूप से एक गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। मध्य रात्रि को सफेद वस्त्र धारण करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। ओम राधा वल्लभाय नमः मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करें या फिर मधुराष्टक का कम से कम 3 बार पाठ करें। फिर मन चाहे प्रेम को पाने की प्रार्थना करें। भगवान को अर्पित की हुई गुलाब की माला को अपने पास सुरक्षित रख लें। शरद पूर्णिमा से जुड़े नियमों और सावधानियों के बारे में जान लेना भी जरूरी है। उस दिन विशेष तौर पे किसी प्रकार की हिंसा ना करें, किसी प्रकार की जीव हिंसा ना करें, किसी प्रकार के अपने भोजन भजन में आपत्तिजनक व्यवहार ना हो, किसी के प्रति मानसिक हिंसा भी ना हो, तो निश्चित आपको आपके मन की इच्छा पूर्ण करने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा।
इसी दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके अपने उपवास रखने का प्रयास करें। उपवास ना भी रखें तो भी इसी दिन सात्विक आहार ग्रहण करें। शरीर के शुद्ध और खाली रहने से आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। काले रंग का प्रयोग ना करें, चमकदार सफेद रंग के वस्त्र धारण करें तो अच्छा होगा। अगर आप शरद पूर्णिमा का पूर्ण शुभ फल पाना चाहते हैं तो इन नियमों और उपायों को ध्यान में जरूर रखिएगा। चंद्रमा की अमृत वर्षा की महारात्रि आपके जीवन को संवार देगी। तो ये शरद पूर्णिमा आपके जीवन में चमक बढ़ाए, खुशियां लाए, इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।